अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। 24 घंटों के दौरान सिंध में कोरोना से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में जाँ बहक अफराद की तादाद 218 हो गई। 415 नए केसेस भी रिपोर्ट। मजमूई तादाद 12,432 हो गई। पंजाब में 11,869, केपी में 4,875, बलोचिस्तान में 2,061 मुतासिर, 8,555 अफराद सेहतियाब। सिविल हॉस्पिटल कराची के गायनी वार्ड के 9 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। 7 नुकाती एजेंडे, मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में ईसीसी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। तैयारी कर लो, हम सिंध आ रहे हैं। सिंध से ज्यादती का मातम ना किया जाए। पीपल्स पार्टी सिंध के ठेकेदार ना बने। सिंध से ज्यादती की गई ना होगी। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में खिताब। बोले, तमाम पॉलिसीज में सिंध की मुशावरत शामिल है। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। अकेले 18वीं तरमीम तब्दील नहीं कर सकते। बिजली गैस के बिल मुआफ करना सूबाई हुकूमत का इख्तियार नहीं। ऑर्डिनेंस के हवाले से सिंध हुकूमत अपने गिरेबान में झांके। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में हैं और कोरोना की सूरत हाल पर रोजाना इजलास की सदारत करते हैं। अशराफिया के लॉकडाउन से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान का गलत मतलब लिया गया। सेनेट के इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर बहस। राजा जफरुल हक कहते हैं, हुकूमत ने इत्तफाक राय पैदा करने के बजाय मनफी रवैया अपनाया। जो अपोजिशन के खिलाफ बात करे उसे शाबाश मिलती है। सिंध हुकूमत को काम से रोका जा रहा है। सेनेटर शहरी रहमान बोली, एक दिन लॉकडाउन की मुखालिफत, दूसरे दिन हिमायत की जा रही है। कोरोना वबा के दौरान हुकूमत ने 18वीं तरमीम पर बहस छेड़ दी। वज़ीर आज़म क्यों लापता हैं? मुल्क को कौन चला रहा है? मुसद्दिक मलिक बोले, भूख और मौत के खिलाफ मौसर प्लान देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 3 से 4 हफ्ते का मौसर लॉकडाउन जरूरी है। वज़ीर आज़म तमाम सूबों का दौरा करते हैं लेकिन सिंध नहीं आते। शाह महमूद कुरैशी बताएं, तासुब व तफरीक कौन कर रहा है? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, विफाक पूछता है 120 अरब रुपए का बजट कहां गया? कभी बजट की किताब पढ़ी होती तो ये सवाल कभी ना उठाते। महकमा सेहत के बजट में 70 अरब रुपए नॉन डेवलपमेंट हैं। NICVD और NICUT NIBD समेत सिंध में 5 जामियात चल रही हैं। वाज़े है हमारे अखराजात कहाँ जा रहे हैं? मुल्क भर से लोग सिंध में मुफ्त इलाज कराते हैं, जिससे PTI वायरस सिंध में आया। सूबे के हालात खराब हो गए। करप्शन के वायरस पाकिस्तान में कोरोना पर भी सियासत कर रहे हैं। ऑपोजिशन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, बुलंदोबांग दावे करने वाले ऑपोजिशन रहनुमाओं ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। ऑपोजिशन जमातें खुद भी तनहा हैं और अवाम को भी तनहा छोड़ चुकी। वज़ीर आला पंजाब से सनत व कारोबार से वाबस्ता शख्सियात की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए इमदादी रकम मास्क आतिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, जमा होने वाली रकम की पाई हकदारों तक पहुंचेगी। ताजिर और दुकानदार SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें। कश्मीरियों के हवाले से महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी के ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, महात्मा गांधी ने कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की मुकम्मल तायद और भारत से जबरदस्त इल्हाक के खुले आम मुखालिफत की है। यूपी में मोदी के आलाकार योगी आदित्यनाथ ने मुसलमान दुश्मनी की इंतहा कर दी। यूपी पुलिस जबरदस्ती मुसलमान ख्वांचा फरोशों की रोजी बंद कर रही है। इंतहा पसंद सरकार लोगों को मुसलमानों से खरीदो फरोख्त न करने की तरगीब दे रही है।
सानिहा 12 मई 2007 को 13 साल मुकम्मल। गैर फाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की आमद पर कराची को खून में नहला दिया गया। 50 से ज्यादा इंसानी जिंदगियां छीन ली गई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सानिहा एक अमर की जानिब से इक़्तिदार से चिमटने रहने की खातिर दरिंदगी का मुजाहिरा था। शहदा के वरसा को ताहाल इंसाफ न मिलना बाइस तशवीश है। इंसाफ में मजीद कितनी दहाइयां लगाई जाएंगी? मुकदमा बदतरीन सुस्त रवि का शिकार है। क्या इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ नहीं? स्कूल फीसों में रियायत के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने स्कूल मालिकान को फीस अदा न करने वाले बच्चों को बेदखल करने से रोक दिया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की जेर सदारत महकमा तालीम की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। पहली था 8वीं जमात के तलबा को पिछले रिजल्ट की बुनियाद पर प्रमोट करने का फैसला। 9वीं, 10वीं और इंटर के इम्तिहानात का फैसला नहीं हो सका। सईद गनी कहते हैं, फिलहाल 1 जून को स्कूल नहीं खोले गए, तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मुल्क भर में SOPs के तहत बाजार आज भी खुले हैं। शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में बेहतियाती का मुजाहरा जारी। बाजारों में रश भी बढ़ गया। सिंध में हफ्ते में 4 दिन सुबह 6 से शाम 4 बजे तक कारोबार की इजाजत है। पेशावर में हुकूमती अहकामात पर अमल न करने पर सदर और यूनिवर्सिटी रोड पर कई शॉपिंग मॉल्स और दुकानें सील। 68 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला बलोचिस्तान का आवाम और दुकानदारों की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने पर इजहार तशवीश। सेनेटर आबिदा अजीम, सेनेटर मौलाना ताउर रहमान और सेनेटर फिदा मोहम्मद की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुश्तबे करार। सेनेट इजलास में शिरकत करने से रोक दिया। तीनों सेनेटर्स ने कल टेस्ट कराया था, अब एक बार फिर टेस्ट कराया जाएगा। नर्सों के आलमी दिन के मौका पर कराची में सरकारी हॉस्पिटल्स की नर्सेस का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है, कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत हिफाजती सामान और रिस्क अलाउंस फराहम नहीं कर रही। महकमा सेहत नर्सिस को बेहतर सहूलतें फराहम करने के बजाय तबादले किए जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ मुश्तरका जंग में अमरीकी ताउन काबिल तहसीन है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का अमरीकी सफीर पॉल जॉन्स को जवाबी खत। कहते हैं, वबा के पेश नज़र सेहत के बहरान के अलावा अमरीका के साथ पाकिस्तान के तवील मुद्दती मुआशी ताउन के ख्वाह हैं। निहायत जरूरी है कि दोनों मुमालिक बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करते रहें। चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ चौधरी बिरादरान की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के दूसरे 2 रुकनी बेंच ने भी चौधरी बिरादरान की दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज नया बेंच तश्कील दिया था। गैर कानूनी भर्तियों और अलॉटमेंट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकरम दुरानी की अबूरी जमानत में 4 जून तक तौसी कर दी। अकरम दुरानी के मामले पर नया बेंच तश्कील देने का फैसला। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर की तब्दीली पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, नैब क्या तफ्तीशी ऑफिसर को तब्दील करके ये तस्लीम कर रहा है कि जजेस के नाम शामिल करना गलती थी। तफ्तीशी ऑफिसर तो वही काम कर रहा था जो उसको नैब की जानिब से दिया गया था। अब तफ्तीशी ऑफिसर को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स और आमदन से जायद सासाजात केस की समाअत। कोरोना के बाइस हमजा शहबाज को एक बार फिर पेश नहीं किया जा सका। फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 24 रोज की तौसी। शहबाज शरीफ के मोहम्मद नवाज चौधरी एडवोकेट का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। रिमार्क्स दिए, अगली समाअत में प्लेडर पेश न हुए
तो शहबाज शरीफ को खुद पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्लॉट पर कब्जे के केस में मुलजिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर तसद्दुक हुसैन शाह के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश कर दी। पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी लाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद में कब्जा माफिया का राज है, कोई कब्जा माफिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता। आईजी इस्लामाबाद आमिर जुल्फिकार ने अदालत को बताया, तफ्तीशी ऑफिसर को गफलत पर शोकॉज नोटिस जारी हो चुका। तफ्तीश के काम में खामियों पर इंक्वायरी हो रही है।